ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यन्निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरि ओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत जी का 3रा स्कंद और 25वां अध्याय चल रहा है। तो हमने देखा कि भगवान अपनी माता देवहूति को, भगवान कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश देना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले भक्ति का उपदेश देते हैं, क्योंकि भक्ति के बिना कोई ज्ञान कार्यकारी नहीं होगा। भक्ति पूर्व भूमिका के रूप में शुरू करके अंत तक साथ में रहती है। तब खेत तैयार होता है जिसमें बीज बोए जाए ज्ञान के और फसल मिलेगी मुक्ति की। बिना भक्ति के, भक्ति माने समर्पण, सम्यक अर्पण, सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर देना, शरणागति का स्वीकार कर लेना और ईश्वर की योजना और ईश्वर की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने का दृढ़ निश्चय करके अभ्यास कर लेना। और इसके साथ साथ जब ज्ञान चलता है तब वह ज्ञान फलप्रद होता है। वो फसल बड़ी समृद्ध पैदा होती है जो हमें जीवन मुक्ति प्रदान कर सकती है। तो माता ने पूछा था कि भगवान, हमें कम समझ है, ऐसे हम लोगों को समझ में आ जाए, इस तरह से आप मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए। भक्ति भी हम कैसे करें इसको आसानी से समझाइए। तो भगवान ने समझाया कि भाई ये 3-4 जो स्टेप है भक्ति के, उसको फॉलो करना, इसी का नाम भक्ति है। ठीक है, भजन गाओ, ठीक है, आप भगवान की पूजा अर्चना आरती आराधना उपासना करो, लेकिन वास्तव में उसके साथ साथ ये एक अंग हुआ और एक अंग से कोई परिपूर्णता प्राप्त नहीं होती। देखो, शुरू में जब भागवत जी शुरू हुआ तब नारद जी का भक्ति देवी से मिलाप हुआ था
और भक्ति देवी तो नवयौवना थी, लेकिन उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य जर्जर हो गए थे, समझो कि वृद्ध ही हो गए थे, कृशकाय हो गए थे, अभान अवस्था में पड़े थे। तो भगवान ने पूछा नारद जी ने कि माता आप कौन है और यहाँ क्या कर रही है? तो उसने कहा मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई भक्ति हूँ और आगे जाकर थोड़ा आगे बढ़ी आंध्र इत्यादि प्रदेश में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इत्यादि में, तो वहाँ मैं थोड़ी पली बड़ी हुई। लेकिन गुजरात में आते आते मैं कृशकाय हो गई, मेरा अंग भंग हो गया। कृशकाय क्यों हो गई? अंग भंग हो गया। अंग भंग माने क्या हुआ? हमारे गुजरात वाले लोग बड़े व्यापारी दिमाग के हैं, सैंपल से काम चल जाता है तो पूरा माल नहीं लेते। तो उसने सोचा कि भगवान की भक्ति करनी है, चलो ठीक है, तो हम सिर्फ ये एक पूजा आरती सुबह में कर लेंगे, शाम को पूजा आरती कर लेंगे, हो गई भक्ति। तो ये तो एक अंग हुआ, एक ही अंग करेंगे माने हमने उसको सर्वांग संपूर्ण नहीं चाहा, बाकी के अंग हमने भंग कर दिए। तो पूजा अर्चना, आराधना, भजन गाना, नृत्य करना, ये सब तो ठीक है, ये भक्ति है, लेकिन उसका एक अंग है। सर्वांग भक्ति तब कही जाएगी, ये तो करना है, इसके साथ साथ आपको भगवान में परम प्रेम पैदा हो जाए। परम प्रेम का नाम ही तो भक्ति है। परम प्रेम पैदा हो जाए, उसके लिए उसके शौर्य, उसका वीर्य, उसके गुण, उसका रूप, उसकी माधुर्य, ये सब हमें ज़्यादा, उसकी कृपालुता, उसका औदार्य, ये सब हमें उसको उसका जानना चाहिए। जानने से ही उसके प्रति हमारी रुचि और फिर प्रेम पनपेगा। तो ये कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा उसकी कथाओं में। तो सबसे पहला भगवत कथा सुने, और कितनी सुने? बस सुनते ही रहे, बार बार सुने, दोने भर भर के कर्णरंध्रों से भक्ति मतलब कथा रस को पिए, ऐसा शुरू में महात्म्य में यहाँ भागवत जी में कहा गया है। तो भगवान की कथा सुनते सुनते क्या होगा कि अरे इतने उदार और इतने सामर्थ्यवान, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्य, ये सब उसके लिए शक्य है। जो करना चाहिए करेंगे, नहीं करना चाहिए वो भी कर सकते हैं, और करना चाहिए वो न करे, उसकी मर्जी, और अलग रीति से करे। सब सामर्थ्य भगवान में है। अच्छा, ऐसा सामर्थ्य है तो ये तो मुझे चाहिए, ऐसे भगवान से तो मुझे संबंध बनाना है। और इतने करुणावान, इतने दयालु, इतने प्रेमास्पद है, इतने परम प्रिय है, प्रियतम है, तो उसके प्रति हमारा अनुराग और बढ़ेगा, तो प्रेम बढ़ेगा। कथा सुने, और ऐसे भगवान की कथा सुनेंगे तो फिर क्या उसके बगैर हम रह पाएंगे? जो भी कोई आएगा हमारे सामने, हमारे पास, तो हम चर्चा भी उसी की करेंगे। जैसे एक सहेली दूसरी सहेली से, अब जिसकी नई नई एंगेजमेंट हुई है, तो उसकी बातें ज़्यादातर अपने पति के बारे में, अपने ससुराल के बारे में ही होगी। वो अपनी सहेली को कहती है कि मेरे पति तो ऐसे है, मेरे वो तो वैसे है, इतने बड़े खिलाड़ी है, क्रिकेट खेलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, या तो इतने बड़े व्यापारी है, इतने बड़े बिजनेसमैन है, इतने बड़े कलाकार हैं, उसका परिवार, उसका खानदान तो इतना सुंदर, इतना बड़ा है, उसकी बड़ी इतनी नामना है, कीर्ति है, ये सब बातें करती रहती है। उसका देखा हुआ है, उसको ये पसंद है, उसको वो पसंद है, वो मुझे इतना चाहते, ये सब बातें उसके बारे में करते ही रहेंगी, क्योंकि उसके प्रति प्रेम है। तो जिसके प्रति प्रेम होता है उसकी बातें होती है। तो कथा वार्ता, भगवान की कथा सुने, वो जो सुनी है कथा, उसको सुनने वाला अगर कोई मिल जाए तो उसको कहे। सुनाने वाले से सुना, अब सुनने वाले को हम कहेंगे। और कोई साथ देने वाला है या तो नहीं साथ देने वाला है, तो उसका कीर्तन करे। और जब कुछ ना हो सके, बिल्कुल अकेले है, तब उसका चिंतन करे। तो ये है भक्ति का वास्तविक स्वरूप। तो इस तरह से जो भक्त भक्ति करता है तो उसकी भक्ति सफल होती है, मतलब फल प्रदान करने वाली होती है। और उसका फल क्या है? भक्ति का फल है भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। कई भक्त, भगवान ने कहा कि कई भक्त ऐसे होते हैं जो भगवान से एक होना चाहते हैं, माने सायुज्य मुक्ति चाहते हैं, लेकिन सायुज्य मुक्ति से भी उत्कृष्ट इस प्रकार की भक्ति है। ऐसे भक्तों को मैं एक तो
श्री हरिचरण की सेवा में प्रीति होती है, और दूसरे ऐसे भक्तों को भगवान की आज्ञा के अनुसार काम करना पसंद आता है, और तीसरा ऐसे भक्तों को जब 4 लोग इकट्ठे हो जाए तब उसकी चर्चा करना, उसके चरित्र का आदर करना, ये अच्छा लगता है। माने कि जो हमने अभी कहा वही, स भाजयन्ते मम पौरुषाणी, ऐसे भक्तों को मेरा रुचिर दर्शन प्राप्त हो जाता है, भगवत दर्शन हो जाता है। भगवत दर्शन हो जाना, इसको दो तरह से समझा जा सकता है, भगवान का दर्शन और भगवान के दर्शन। भगवान के दर्शन माने भगवान के विग्रह रूप में दर्शन, जीते जागते भगवान हमारे सामने सशरीरी उपस्थित हो जाए तो उसको कहेंगे भगवान के दर्शन, या मंदिर में जाकर हम दर्शन कर आए तो वह हो गए भगवान के दर्शन। और भगवान का दर्शन, यहाँ दर्शन का अर्थ है दृष्टि, नजरिया। भगवान का दृष्टि, भगवान का नजरिया हमें प्राप्त हो जाए। भगवान जिस दृष्टि से इस जगत को देखते हैं, जानते हैं, वह दृष्टि माने हमें तत्व ज्ञान हो जाए, इसको कहते हैं भगवान का दर्शन प्राप्त होना। तो एक तो भक्त जिनको अपना मन भगवान की ओर खींचकर ले जाना पड़ता है, और दूसरे भक्त ऐसे हैं जिसका मन भगवान स्वयं खींच लेते हैं। अच्छा, किसका मन भगवान स्वयं खींच लेते हैं? अगर भगवान स्वयं हमारा मन खींच ले तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। भगवान की ओर खींचकर ले जाना अपना मन, इसको कहते हैं योगिक प्रक्रिया, या तो योग मार्ग, या तो विधि विधान से स्टेप बाय स्टेप आसन प्राणायाम इत्यादि कर करके मन को स्थिर करके फिर भगवान में लगाना और समाधिस्थ हो जाना। तो खींचकर अपना मन भगवान में लगाते हैं ऐसे समर्थ साधक। और दूसरे जो इतने समर्थ नहीं है हमारे आपके जैसे, वो क्या करेंगे? भगवान के शरणागत हो जाओ, भगवान अपने आप खींच लेगा। 2 तरह के साधक माने गए हैं हमारे शास्त्रों में, 2 तरह के न्याय माने गए हैं साधक के, एक मरकट न्याय और दूसरा मार्जर न्याय। मरकट न्याय में क्या होता है, जो योगादि विभाग के जो साधक है वो मरकट न्याय के अनुसार भक्ति करते हैं। वह भगवान को पकड़े रखते हैं, 24 घंटे भगवान को छोड़ते नहीं, मन से, मन को भगवान में लगाए ही रहते हैं। ये उसकी बहुत बड़ी तपस्या और बहुत अच्छी साधना हो जाती है। जैसे बंदरिया होती है तो उसका बच्चा उसको पकड़े रखता है, कस कर पकड़े रखता है। बंदरिया इस पेड़ से उस पेड़ से उस पेड़ में कूदती है तो बच्चा भी साथ साथ में चला जाता है, वो छोड़ता नहीं है। अगर छोड़ दे तो क्या होगा? वो गिरेगा, पटकेगा नीचे, हाथ पांव टूट जाएगी या मर भी सकता है। तो इस मार्ग में पतन की संभावना रहती है। अगर आप ढीले पड़ गए तो थोड़ा पतन हो भी सकता है, फिर से आपको शुरू करना पड़ेगा। और दूसरा है मार्जर न्याय। मार्जर माने बिल्ला या बिल्ली कह लो। वो अपने बच्चे को कैसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, अपने मुंह में ऐसे पकड़ती है कि उसको दांत भी चुभे नहीं और वह गिरे नहीं। बच्चा बस आंखें बंद करके लटका रहता है, उसको कुछ नहीं करना है, शरणागत हो गया, अपने आप को संपूर्ण समर्पित कर दिया। अगर बच्चा समर्पित नहीं करेगा, इधर उधर भागेगा, तो माँ उसको कैसे पकड़ कर उठाएगी? अगर ना समझ बच्चा थोड़ा बहुत इधर उधर होता भी है तो भी माँ उसको रोक कर, उसको पकड़ कर, उसको अपने मुंह में दबाकर दूसरे घर ले जाती है। उसमें बच्चे को गिरने का कोई भय नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं देखना है उसको, बस शरणागत हो गए। तो ऐसे शरणागत भक्त कैसे हुआ जा सकता है, ये आसान तरीका शास्त्र ने हमें बताया। तो इसके लिए ये 4 स्टेप है। भगवान की कथा सुनो, प्रेम हो जाएगा। जब परम प्रेम हो जाएगा तो समर्पण आ जाएगा। तो भगवान की कथा सुनो, भगवान की कथा कहो, भगवान का कीर्तन करो और भगवान का ही चिंतन करो, बस। तो आप हो गए संपूर्ण समर्पित। अब जिम्मेवारी भगवान की है। और भगवान कहते हैं, कहाँ कहते हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी हमारे यहाँ मान्यता है, कई जगह कहा भी होगा शास्त्र में कि आप 1 कदम चलो, भगवान 99 कदम चलेगा, 100 पूरे कर देगा। 1 कदम तो चलो आप। हम चलते भी हैं, लेकिन भूल कहाँ होती है? 1 कदम चलते हैं आगे भगवान की ओर और फिर 3 कदम पीछे हटते हैं संसार की ओर। संसार माने विषयों की ओर, विषयों की वासना, विषय भोग संग्रह की ओर, आसक्ति की ओर, अहमता ममता और कामना की ओर। 3 कदम पीछे चलते हैं, अहम, मम और काम।
एक कदम भगवान की ओर चले तो वास्तव में प्रगति हुई या 2 कदम अधोगति हुई, अवगति हुई। तो ये नहीं होना चाहिए, बस अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। तो ऐसे भक्तों को कहते कि उन्हें वे अनायास ही मृत्यु से पार कर देते हैं। सो कहते हैं यहाँ पर कपिल भगवान, इमं लोकम तथैवामुम् आत्मानमुभयायिनम् आत्मानमनुये चेह ये रायः परावो गृहा विसृज्य सर्वानन्यांश्च मामेवं विश्वतो मुखं भजन्त्यनन्यया भक्त्या तान् मृत्योरतिपारयो। 39-40वां श्लोक है 25वें अध्याय का। उसमें क्या कहा भगवान ने? कहा कि जो साधक इहलोक से परलोक और फिर दोनों लोकों में उभयाई नाम माने दोनों लोकों में साथ जाने वाले आत्मानम अनुये, 2 चीजें। आत्मानम माने वासनामय लिंग देह। हम कई चीजों को आत्मा मानते हैं, उसकी बात अभी आएगी। तो वासनामय लिंग देह को तथा आत्मानम अनुये, आत्मा का अनुसरण करने वाले कौन? देहादि सब से संबंध रखने वाले पुत्र, पत्नी, मित्र, कलत्र इत्यादि। और रायः माने धन, पशु, गृह आदि पदार्थ। 2 चीजें हुई, एक तो आत्मानम माने लिंग देह और आत्मानम अनुये रायः। आत्मानम अनुये रायः में भी 2 चीजें हुई, देहादि से संबंध रखने वाले मित्र, पुत्र, कलत्र। और दूसरा रायः माने धन, पशु, गृह इत्यादि। तो दोनों को कभी कभी देह गेह ऐसा कह देते। देह माने सिर्फ देह नहीं, देह और देह से संबंधित रखने वाले मित्र, पुत्र, कलत्र। और गेह माने घर, गृह। गृह माने यहाँ गृह अकेला नहीं, धन, पशु, गृह माने संपत्ति, सभी पदार्थ। तो इन दोनों को वासना के रूप में साथ ले जाते हैं। उन सब को, अन्य संग्रहों को भी छोड़कर, उन सबको छोड़ देना है और बाकी जो भी संग्रह किया है उसको छोड़कर माने उसकी आसक्ति का त्याग करके, उसका त्याग कर अनन्य भक्ति से सब प्रकार से मेरा ही भजन जो करते हैं उन्हें मैं मृत्यु रूप संसार सागर से पार कर देता हूँ। देखो क्या कहा भगवान ने। 2 चीजें हमें बांधे रखती है और वह हमारे सूक्ष्म शरीर में, लिंग शरीर में वासना के रूप में स्थापित, संस्कार के रूप में स्थापित होती है। उस संस्कारों को लेकर हमारा सूक्ष्म शरीर दूसरे शरीर में जाता है, उस संस्कारों के अनुसार वासना पूर्ति करने के लिए। अब इस जन्म मरण के चक्कर से छूटकर भगवान को प्राप्त हो जाना है तो क्या करना होगा? आत्मानम माने लिंग शरीर को त्याग देना होगा, उसकी वासना छोड़ देनी होगी। और दूसरा आत्मानम अनुये रायः। आत्मानम अनुये माने देह और देह के संबंधी, अनु माने उसको अनुसरने वाले, देह और देह के संबंध से जिसको हमने अपना माना है वह, इस देह को मैं माना है और मैं के संबंध में जो भी है वह मेरा, माने यहाँ सजीव की बात है, पुत्र, पत्नी, मित्र, कलत्र इत्यादि। और रायः माने जो स्थूल स्वरूप में है मेरा वह, तो ये मेरा घर, ये मेरा खेत, ये मेरी वाड़ी, ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरी संपत्ति, ये सब धन दौलत। उस जमाने में तो पशु भी धन माना जाता था। आज पशु की जगह घोड़ा, बैल, ऊंट इत्यादि की जगह समझ लो मोटर गाड़ी, ये जो आ गए हैं व्हीकल, तो ये सब धन और बाकी की संपत्ति और गृहादि सब छोड़कर जो बाकी अन्य संग्रह, बाकी बहुत कुछ हमने संग्रह करके रखा हुआ है ना, अन्न संग्रह करके रखा है और फर्नीचर इत्यादि सब सुविधा के जो भी साधन हमने जुटाए हैं सब, उसका त्याग करके माने उसको फेंक नहीं देना है, उसके प्रति जो अपनी आसक्ति है उसका त्याग करके जो मेरा भजन करता है, भगवान कहते हैं उन्हें मैं मृत्यु रूप संसार सागर से
पार कर देता हूँ। उसकी मृत्यु नहीं होती। मृत्यु नहीं होती माने कबीरदास जैसे कहते हैं कि कबीर ऐसे मरो कि फिर मरना ना होए। फिर मरना ना होए के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर जन्मना भी ना होए। तो फिर से जन्म अगर नहीं लेना है तो एक व्हाट्सएप में भी कभी कभी अच्छे सूत्र आ जाते हैं। उसमें कहा कि मरने से पहले अगर कामना मर जाए तो फिर मरना नहीं होगा, उसको मुक्ति कहेंगे। और मृत्यु आ जाए और कामना रह जाए तो उसको संसार कहते हैं, वो जन्म मरण का चक्कर कहते हैं, वो बंधन है। और मरने से पहले सभी कामनाएं मिट जाए तो ये मुक्ति है। तो यहाँ कहा कि ऐसे सभी कामनाओं को, सभी आसक्तियों को छोड़कर, त्याग कर जो मेरी शरण में आ जाता है और मेरा भजन करता है, उन्हें मैं मृत्यु रूप संसार सागर से पार कर देता हूँ। एक भक्त देखो कितना अच्छी बात कहता है। भक्तों की ये चालाकियाँ कह लो या तो उसकी जो भी आप समझो, उसने भगवान को प्रार्थना करके कहा, हे भगवान, 84 लाख योनियों में आपने मुझे विभिन्न विभिन्न प्रकार के वेश, विभिन्न विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं अदा करने के लिए भेजा। मैंने अनेक भूमिकाएं अदा की। जैसे मनुष्य जन्म में आया तो माता पिता की, पुत्र की, बिजनेसमैन या ऑफिसर की, पड़ोसी की, बहुत सारी भूमिकाएं मनुष्य शरीर में अदा की। उसी तरह पशु हुआ, समझो कि घोड़ा हुआ तो अपने मालिक का वफादार, कुत्ता हुआ तो मालिक का वफादार हुआ। ये अनेक प्रकार की, ये मेरा कुत्ता है, ये तेरा कुत्ता है, तो मेरा तेरा वाली भूमिका भी अदा की। कोई मोती कहलाता है, कोई कुछ कहलाता है। तो हे भगवान, मैंने 84 लाख भूमिकाएं अदा की। अगर आपको मेरी अदाकारी पसंद आई हो तो मुझे अवार्ड दीजिए, और अगर पसंद नहीं आई हो तो मुझे दंड दीजिए। अच्छा, पसंद आई हो तो क्या अवार्ड चाहते हो? अगर पसंद आई हो मेरा अभिनय, तो आप मुझे मुक्ति रूपी अवार्ड दे दीजिए, मुझे मुक्त कर दीजिए। और अगर आपको लगा कि ये कलाकार ठीक नहीं है, एक भी भूमिका ठीक से नहीं निभा पाया, तो मुझे इस नाटक से बाहर कर दीजिए, माने 84 के फेरे से बाहर कर दीजिए। निकलो, तुम्हारा काम नहीं, तुम भूमिका ठीक से अदा नहीं, मतलब कि मुझे मुक्त कर दो। कहने का मतलब तो दोनों जगह यही है कि हे भगवान, मुझे मुक्त करो। तो इस तरह से भक्त लोग अपनी बात कहते हैं। तो कहते हैं कि देह गेहादि से मुक्त होकर, उसको त्याग कर जो मेरी भक्ति करता है, उसको मैं संसार सागर से पार कर देता हूँ। आत्मदेहादि चतुर्विध देहेन्द्रिय प्राणांत करणाध्यास भेद भिन्न। ये सुबोधिनी टीका में एक महात्मा ने बहुत सुंदर बात कही है। अध्यास के कारण आत्मा 4 रूप वाला बन जाता है। 4 वस्तुओं को हम आत्मा कहते हैं। क्यों कहते हैं? अध्यास के कारण। आरोप कर लेते हैं। अध्यास माने क्या? अध्यास माने जैसे एक लोहे का गोला है, उसको आग में रख दे तो कैसा हो जाएगा? लाल 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 हो जाएगा। अब क्या कहेंगे? आग का गोला। अब आग का गोला होता नहीं, आग तो गोल नहीं होती, लेकिन आग गोले के रूप में दिख रही है। और लोखंड चमकीला नहीं होता, माने उज्जवल नहीं होता, काला होता है, तो वह लाल लाल दिख रहा है। लोखंड में वजन होता है, आग में कोई वजन नहीं होता। तो दोनों के एक दूसरे के गुण धर्म अपना लिए, ये हुआ एक दूसरे के ऊपर परस्पराध्यास, एक दूसरे का अध्यास हो गया। बस उसी तरह आत्मा की सन्निधि में प्रकाशित होने के कारण हमें सब मैं लगता है। जैसे समझो कि इस देह को हम मैं क्यों मानते हैं? क्योंकि जहाँ मैं चैतन्य हूँ, तो जहाँ जहाँ चेतन वहाँ वहाँ मैं, तो पूरे शरीर में चेतन है ना, इसलिए शरीर को मैं मानने के लिए हम भूल कर बैठते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर कि अध्यास के कारण आत्मा देहादि 4 रूप वाला हो जाता है। एक तो देह रूप हो गया, ये देह मैं हूँ, क्योंकि वहाँ चैतन्य की चेतनता हमें दिखती है, चैतन्य की चेतना हमें महसूस होती है, तो देह को मैं मानते हैं। दूसरा, इंद्रियों में भी चेतन है, प्रकाश है, तो इंद्रियों को भी मैं मानते। कहते हैं ना, मैंने देखा,
आँख देखती है, कान सुनता है तो मैंने सुना, मैंने चखा, जिह्वा चखती है, मैंने छुआ, मैंने सूंघा। तो पांचों ज्ञानेंद्रियां उसमें मैंपन हो जाता है। और उसमें मैंपन क्यों हो जाता है? क्योंकि उसको प्रकाशित करने वाली चेतना वहाँ पर है, उसकी सन्निधि के कारण। प्रकाशित करना माने आँख देखती है तो आँख ने घड़े को देखा तो घड़े को प्रकाशित किया, प्रकाशित किया माने उसको जाना। तो एक तो देह में अध्यास हो जाता है, दूसरा इंद्रियों में इंद्रिय रूप आत्मा हो जाता है, देह रूप आत्मा हो गया। इंद्रियों को भी हमने आत्मा कह दिया, मैं कह दिया। प्राण रूप आत्मा हो जाता है, माने प्राण को भी मैं कह देते हैं। अरे अरे मैं मर जाऊंगा, मैं मिट जाऊंगा, मिट तो प्राण जाएगा ना। अरे ऐसा भी कहते हैं ना, मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत प्यास लगी है। भूख प्यास तो प्राण के धर्म है। करना कराना कर्मेंद्रियों में अपनापन करके कहते हैं कि मैंने किया, तो करना कराना तो ये तो प्राण का धर्म है, क्रिया प्राण का धर्म है। तो मैं करता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं बोलता हूँ, ये सब कर्मेंद्रियों के जो धर्म है वह हमने प्राण के धर्म को मैं के ऊपर और मैं के सन्निधि के कारण प्राण को मैं मान लिया। वैसे सबसे ज्यादा तो प्राण को ही हम मैं मानते हैं। कहते हैं ना कि फला भाई यज्ञदत्त बहुत बीमार थे, अच्छा क्या हुआ? उसके प्राण चले गए, माने यज्ञदत्त मर गए तो उसके प्राण चले गए। तो प्राण गए तो वो गए, प्राण को ही हमने व्यक्ति माना था, जीव माना था। तो देह इंद्रिय प्राण रूप ये आत्मा हो जाता है। और चौथा अंतःकरण रूप, अंतःकरण माने मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो वो तो सबसे ज्यादा ऐसा ही माना जाता है, मन है वो मनुष्याणाम, जैसा मन है वैसा मनुष्य होगा। मन में अगर बहुत क्रोध छिपा है, क्रोध रहा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे? ये आदमी बहुत क्रोधी है। आदमी क्रोधी नहीं होता, उसका मन क्रोध से भरा पड़ा है। ये कामी है, क्रोधी है, ये लोभी है। तो मन के संस्कार के अनुसार हम माने जाते हैं। तो मन एवं मनुष्याणाम, तो अंतःकरण को भी हम मैं कहते हैं, मन को भी मैं कहते हैं, बुद्धि को भी मैं कहते हैं। मैं समझता हूँ, सब बातें आपकी समझता हूँ। समझना तो बुद्धि का काम है, समझ ना समझ बुद्धि में होती है ना। तो ये बुद्धि के धर्म मैं के ऊपर चढ़ गए, मैं के धर्म बुद्धि के ऊपर। मैं की सन्निधि के कारण सबसे पहली सन्निधि तो बुद्धि की है आत्मा से। तो उसमें मैंपना होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि ये है इतनी प्रकाशित वस्तु है बुद्धि। तो उसमें आत्मा का प्रतिबिंब, आत्मा प्रतिबिंबित होती है, बुद्धि से मन में जाता है वो प्रकाश चेतना, चैतन्य की चेतना मन में जाती है, मन से इंद्रियों में, हर एक इंद्रियों के पीछे मन रहता है। और इंद्रियां पूरे शरीर में रहती तो पूरे शरीर में व्याप्त हो गया। तो इस कारण ये अध्यास हो जाता है। आत्मदेहादि चतुर्विध देहेंद्रिय प्राणांतकरण करण अध्यास भेद भिन्न, 4 प्रकार से 4 भेद रूप आत्मा बन जाता है। देह को भी आत्मा कहते हैं, कभी कभी इंद्रियों को भी आत्मा कहते हैं, कभी कभी प्राण को भी आत्मा कहते हैं, और अंतःकरण को भी हम आत्मा कह देते हैं। ऐसा सुबोधिनी टीका में महात्मा ने बताया है। तो भगवान कहते हैं कि असल में मेरी भक्ति के बिना तीव्र भय की निवृत्ति नहीं होती। अच्छा, तीव्र भय क्या है? किसको कहेंगे तीव्र भय? मृत्यु का भय सबसे मुख्य भय है, सबसे तीव्र भय है। अचानक अगर कुछ हो जाए तो हमें क्या लगता है? अरे मर गया। अरे मरना नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को मर्त्य मानते हैं, इसलिए भयभीत है। मरना किसी को पसंद नहीं, क्योंकि अपना स्वरूप अमृत स्वरूप है हम, इसलिए किसी को मरना पसंद नहीं। 80-90 साल के बूढ़े और भिखारी है समझ लो, खाना पीना रहना कोई व्यवस्था नहीं है, शरीर में इतने रोग लगे हुए, पोलियो भी है समझ लो, अपंग भी हो गए हैं, और कोढ़ निकले हुए, कोढ़ी भी है, पस बह रहा है शरीर से, ठीक से दिखाई नहीं दे, आँख एक आध फूटी हुई है, कान से बहरे हो गए, मुंह में दांत नहीं है, और सड़क के किनारे पड़े हुए हैं। और अचानक दिख जाए कि कोई गाड़ी डगमग डगमग करती बेकाबू होकर उसके ऊपर चढ़ी जा रही है, आ रही है, तो वो क्या करेगा? उठकर खड़ा भी नहीं हो सकता, वो लुढ़क कर साइड में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको लगता है वो गाड़ी हमें कुचल देगी, मैं मर जाऊंगा।
उसको भी मरना नहीं। अरे भाई, जीने में क्या रखा है उसके जीने में, हम ऐसा मानते हैं, लेकिन वो थोड़ी ऐसा मानता है। वो तो मानता है कि नहीं, मुझे तो अभी जीना है, अभी तो भोगना है, सब सुख भोगना है, कोई मरना है। हमने कभी सुना कि भाई चलो 90 साल के हो गए, दो चार मित्र बगीचे में बैठे और बातें करें, चलो अब 80-90 साल के तो हो गए, बहुत जी लिया, चलो मर जाते हैं। ऐसा कोई नहीं सोचता, क्योंकि मृत्यु का सबको भय लगता है, और मृत्यु हमारा स्वरूप नहीं है, अमरता हमारा स्वरूप है, इसलिए हमें मृत्यु से भय। ये सबसे तीव्र भय मृत्यु का है। नहीं महाराज, मुझे तो बीमारी का भय लगता है, तो बीमारी भी, कोरोना का भय भी मृत्यु के कारण ही तो लगता है कि हम कहीं बीमार ना हो जाए। हमारी सलामती जिस वस्तु से जोखिम में आ जाती है उसका हमें भय लगता है। सलामती माने बचे रहना। तो सलामती के लिए तो ये बड़े बड़े ताले बने हैं। हमारी संपत्ति, हमारा धन कोई लूट न जाए, इसका हमें डर लगता है। क्यों? क्योंकि धन संपत्ति हमारी सलामती के लिए है। अगर धन नहीं होगा तो हॉस्पिटल का खर्चा कैसे उठाएंगे, सारवार कैसे करेंगे? धन नहीं होगा तो सुविधा कैसे जुटाएंगे, अनुकूलता कैसे पैदा करेंगे? तो ये सब सलामती के जितने भी संबंध भी हम सलामती के कारण ज़्यादातर टिकाए रखते हैं। जैसे समझो कि हम 25-50 लोग बैठे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, और पास में आकर कोई अनजान व्यक्ति बैठ गया, और इधर हमारा मित्र बैठा है, वो उसको हेलो करता है, हरिओम करता है, फिर हमें धीरे से कान में बताता है, पता है वो कौन है? हमने कहा कौन है? अरे वो तो कलेक्टर का पीए है। तो हम भी मुस्कुराकर उसकी ओर नमस्ते करेंगे, फिर उसके साथ संबंध बनाने का प्रयत्न करेंगे। उसके पास पुस्तक नहीं है तो अपना पुस्तक उसको देंगे, लो आप इसमें से देख लो। वो उसमें से देखेगा भी, थैंक यू भी कहेगा। उसके बैठने के लिए थोड़ी सुविधा जुटाएंगे, थोड़ा हम खिसक जाएंगे, थोड़ी जगह और देंगे। और छूटने के बाद, कैसे हो, आपको सत्संग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो डेली आना, मैं यहीं पर रहता हूँ, आओ कभी घर पर। ऐसा करके संबंध बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि कलेक्टर का पीए है, कभी काम में आएगा। देखो, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हमारी सलामती के लिए हमारे साथ यह खड़ा रहेगा। तो ये सब संबंध हम भय से ही, तीव्र भय मृत्यु का ही होता है। इसका उदाहरण आगे दिया जाता है, इसको हम कल समझेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।